ओम शांति। आज की तारीख है 4 अगस्त 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम इस बेहद लीला रूपी नाटक को जानते हो। तुम हो हीरो पाठधारी। तुम्हें बाप ने आकर अभी जागृत किया है। आज का प्रश्न, बाप का फरमान कौन सा है जिसे पालन करने से विकारों की पीड़ा से बच सकते हो? उत्तर, बाप का फरमान है, पहले 7 रोज भट्टी में बैठो। तुम बच्चों के पास जब कोई आत्मा 5 विकारों से पीड़ित आती है तो उसे बोलो कि 7 रोज का टाइम चाहिए, कम से कम 7 रोज दो। तो तुम्हें हम समझाएं कि 5 विकारों की बीमारी कैसे दूर हो सकती है। जास्ती प्रश्न उत्तर करने वालों को तुम बोल सकते हो कि पहले 7 रोज का कोर्स करो। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। ये जो बेहद की लीला रूपी नाटक है, उनकी लीला के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो ना तुम बच्चे। वो लोग समझते हैं कि ईश्वर की माया अपरंपार है। अब तुम्हारी बुद्धि में जागृति आई है ना, और तुम सारी बेहद की लीला को जान चुके हो। परंतु यथार्थ रीति जैसे बाप समझा रहे हैं, ऐसे बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ संसार ही समझा सकते हैं। समझा? परंतु यथार्थ रीति जैसे बाप समझा रहे हैं, ऐसे बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझा सकते हैं। मनुष्य उन एक्टर्स को देखने के लिए उनके पिछाड़ी भागते हैं। कोई एक्टर या एक्ट्रेस आ जाए तो उनके पिछाड़ी कितना भागते हैं। तुम समझते हो ये बेहद का ड्रामा है जो दुनिया के मनुष्य नहीं जानते, गाया भी जाता है। मनुष्य कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए पड़े। अब रोशनी मिली है तब तुम जागे हो। यह भी कहेंगे हम तुम सब सोए पड़े थे ना। अभी तुमको पुरुषार्थ करना है। वह तो कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है, वह अपने से ऐसी ऐसी बातें कर ना सके। अपने से तुमको बातें करनी है। हम आत्माएं बाप से मिली हैं। बाप ने कितना जागृत किया है। ये बेहद की लीला है। उसमें मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर, क्रिएटर कौन है वे जानते हैं। इसलिए तुम पूछते हो इस नाटक में कौन कौन मुख्य एक्टर है। जानते हो तभी तो पूछते हो। शास्त्रों में लिख दिया है, कौरव सेना में कौन बड़े थे, पांडव सेना में कौन बड़े थे। यहाँ फिर है, देखो बच्चे, बेहद की बात। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्यांत को जानना है। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ यहाँ चलता है। विष्णु का रूप है एम ऑब्जेक्ट, ये पद पाना है। गाते भी हैं ब्रह्मा देवताए नमः, फिर कहते शिव परमात्माए नमः। उनको निराकारी कहते हैं। परम पिता परमात्मा कहते हैं तो बाप हुआ ना। सिर्फ परमात्मा कह देने से पिता अक्षर नहीं आता, तो सर्वव्यापी कह देते। इसलिए मनुष्यों को कुछ भी समझ में नहीं आता, जैसे तुम भी नहीं समझते थे। अभी जैसे मनुष्यों को समझ नहीं आता तो आप भी तो पहले कहाँ समझते थे। जैसे तुम भी पहले ऐसे नहीं समझते थे। बाप अगर पतितों को पान बनाते हैं, किसको पता ही नहीं है। तुम बच्चे अभी कितने समझदार बन गए हो। आदि से लेकर अंत तक तुम सब कुछ जान गए हो। ड्रामा देखने जो पहले जाएंगे तो जरूर आदि मध्य अंत का सारा देखेंगे और बुद्धि में रहेगा हमने यह देखा है। फिर भी चाहना हो देखने की तो देख सकते हैं। वह तो हुआ हद का नाटक। माना गए तो शुरू से देखेंगे तो लास्ट तक देखा तो कहेंगे ना हमने तो सारा देख लिया ड्रामा, ठीक है ना। अगर किसी ने मिस भी कर दिया तो वो दोबारा जाके देख सकता है। वो तो हद का एक नाटक है। तुम तो बेहद के नाटक को जान गए हो क्या? बेहद के नाटक के बारे में सत्युग में प्रारब्ध जाकर पाएंगे, फिर यह नाटक भूल जाएगा, फिर समय पर यह ज्ञान मिलेगा। तो यह भी समझने की बातें हैं।
कि कब ज्ञान मिलता है, कब ज्ञान भूल जाता है, ये सब समझने की बात है। कोई भी बात में प्रश्न उत्तर करने की दरकार ही नहीं रहती। 7 रोज भट्टी के लिए कहा जाता है, परंतु 7 रोज बैठना भी बड़ा मुश्किल लगता है। सुनने से ही घबरा जाते हैं, 7 रोज कौन निकाले, ऐसा सोच रहे ना, सुनने से ही घबरा जाते हैं। समझाए जाते हैं ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि आधा कल्प से तुम रोगी बने हो, 7 दिन का कोर्स तो करो। आधा कल्प से रोगी बन गए हो तो 7 दिन तो सुनो। 5 विकार रूपी भूत लगे हुए हैं, अब उनसे तुम पीड़ित हो, तुमको युक्ति बतलाएंगे कि कैसे इस पीड़ा से छूट सकते हो, बता सकते हैं तुमको युक्ति। बाप को याद करना है जिससे तुम्हारी पीड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बाप का फरमान है कि 7 रोज भट्टी में बैठना है। गीता भागवत का पाठ रखते हैं तो भी तो 7 रोज बिठाते हैं ना। ये भट्टी है, सब तो नहीं बैठ सकते, कोई कहाँ है। आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाएंगे। ये सब है रुद्र ज्ञान यज्ञ की शाखाएं। जैसे बाप के बहुत नाम रखे हैं ना, वैसे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के भी बहुत नाम रख दिए हैं। रुद्र कहा जाता है परम पिता परमात्मा को, सो तुम जानते हो। राजसव अश्वमेघ अर्थात ये रथ इस यज्ञ में स्वा करना है, ये रथ इस यज्ञ में स्वा करना है। बाकी जाकर आत्माएं रहती हैं, सबके शरीर स्वा होने हैं। होलिका होती है ना, विनाश के समय सबके शरीर इस यज्ञ में स्वा होंगे। सबके शरीरों की आहुति पड़नी है, सबके शरीरों की आहुति पड़नी है। परंतु तुम बाप से पहले वर्षा लेते हो, जाना तो सभी को है। रावण का देखो बहुत बड़ा परिवार है, रावण का बहुत बड़ा परिवार है। तुम्हारा है सिर्फ छोटा सा दैवी परिवार, सिर्फ दैवी परिवार छोटा। आसुरी परिवार कितना बड़ा होता है, तो कितना बड़ा है ना आसुरी परिवार। वे कोई देवता बनने वाले नहीं है, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं ना, वे तो निकल आएंगे। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा मुख वंशावली रचते हैं। बाबा ने समझाया है, पहले हमेशा स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं। वह तो है कुख वंशावली, ये सारी रचना है मुख वंशावली। तुम उत्तम ठहरे क्योंकि तुम श्रेष्ठाचारी बनते हो। तुमको सिर्फ बाप को याद करना है, क्योंकि ब्राह्मणों को बाप के पास ही जाना है। जाना है ना, जाना है ना। तुम जानते हो वापिस घर जाकर फिर सत्युग में आकर पाठ बजाना है सुख का, जानते हो। बहुत लोग समझते भी हैं, फिर भी 7 रोज देते ही नहीं है। समझ तो आता है सबको, फिर भी 7 रोज देते ही नहीं है। तो समझा जाता है ये अपने घर आने का अनन्य नहीं है, ये अपने घर आने का अनन्य नहीं है। अनन्य होंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा, अनन्य होंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। कहीं 5, 8, 15 दिन भी रह जाते हैं, फिर संग ना मिलने के कारण गुम हो जाते हैं। 5, 8, 15 दिन भी आते हैं, फिर संग नहीं मिला तो फिर गुम हो जाते हैं। विनाश नजदीक आएगा तो सबको यहाँ आना ही है, राजधानी स्थापन होनी ही है। नंबर वार जैसे कल पहले पुरुषार्थ किया ना, वे अभी भी करेंगे, करेंगे ना। तुम्हारी बुद्धि में है, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार। वर्षा तो सब ले रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ अनुसार जितना जितना जो पुरुषार्थ कर, हर एक अपना अपना पुरुषार्थ करता है, कोई किसी की जगह पुरुषार्थ नहीं कर सकता। फिर जो जैसा पुरुषार्थ करे वैसा वर्षा पालेगा। जितना हम याद करेंगे कर्मातीत बनेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। पहले पहले सृष्टि सत्व प्रधान थी, अब तो तमो प्रधान है। भारत को ही प्राचीन कहते हैं, तुम जानते हो। हम 100 देवता थे, फिर 84 जन्म पास किए, अब फिर बाप के आप पास आए या वर्षा लेने के लिए, ये बात तो जान गए हो ना। बाप आए या देखो बच्चे तुमको पावन बनाने, पतित बनाता है रावण। हम बेहद के मुख्य ऑलराउंडर पाठधारी हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी चक्र लगाकर अब सूर्यवंशी से फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हैं। चक्र लगाया ना पूरा, ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, चाहिए ना। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण चोटी रखवाते हैं ना। देवता धर्म भी बड़ा है, ये तो बुद्धि में है ना, है ना ये सब बातें। हम बेहद ड्रामा में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हैं। ये वर्ण भारत के लिए ही गाए गए हैं। अक्सर करके विष्णु को ही दिखाते हैं, विष्णु को ही दिखाते हैं।
उसमें शिव बाबा और ब्राह्मणों की चोटी उड़ा दी है। वह दिखाते ही नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का राज बैठा हुआ है। बैठा हुआ है, बैठा हुआ है ना। तुम कितने जन्म लेते हो, दूसरे जन्म वाले कितने जन्म लेते हैं, एक जैसे जन्म तो नहीं ले सकते। पीछे आने वालों के जन्म जरूर कम हो जाएंगे, क्योंकि समय कम मिलेगा तो जन्म भी कम मिलेंगे, है ना। पहले पहले आने वालों के 84 जन्म कहेंगे, सब थोड़े सूर्यवंशी में आएंगे। यह भी हिसाब है, इनको डिटेल कहा जाता है। बहुत बच्चे भूल जाते हैं ये डिटेल की बातें ना, बहुत बच्चे भूल जाते हैं। स्कूल में भी फर्स्ट सेकंड ग्रेड तो रहती है ना, पहली पहली नजर टीचर की फर्स्ट ग्रेड वालों की तरफ ही जाएगी। पहली पहली नजर टीचर की फर्स्ट ग्रेड वालों की तरफ ही जाएगी। तो तुम्हारी बुद्धि में सारी रोशनी है, बाकी एक एक की डिटेल में तो जा नहीं सकते। मुख्य धर्मों को समझाया जाता है, सारे ड्रामा की लीला को बुद्धि में रखते हुए फिर भी तुम समझते हो कि हमको अब वापस लौटना है। जब हम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब ही गोल्डन एज के लायक बनेंगे। बाप को याद करने से हमारी आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर चोला भी पवित्र मिलेगा। बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे। अपना टेम्परेचर देखना होता है, मतलब समझ में आया? यानी खुद को देखो ना, खुद को देख रहे हो क्या है, क्या बन रहे हैं, हमारा अभी कौन सी कंडीशन तक पहुंचे। ठीक, अपना टेम्परेचर देखना होता है। जितना ऊंच जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, ठीक है ना। अब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पारा भी ऊपर चढ़ता है ना। तो जितना आपका टेम्परेचर खुशी का, माना पारा खुशी का बढ़ता जाएगा। अब देखो आपका टेम्परेचर कितना है, चेक करो आपका टेम्परेचर कितना है। जितना ऊंच जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। नीचे उतरने से खुशी का पारा भी नीचे उतर जाता है। सतो प्रधान से नीचे उतरते उतरते अब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़े हो। अब बाप समझा रहे हैं, फिर भी माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाबा समझा रहे हैं, ये समझ भी आ रहा है कि बाबा समझा रहे हैं, फिर भी माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यह है माया से युद्ध, यह है माया से युद्ध। माया के वश बहुत हो जाते हैं। बाप कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी होगा। किस पर? सच्ची दिल पर। सच्ची दिल पर साहेब राजी होगा। कितनी अबलाएं बाप की याद में सच्ची दिल से रहती हैं, प्रतिज्ञा की हुई है कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। विघन तो बहुत पड़ते हैं, प्रदर्शनी आदि में भी कितना विघन डालते हैं, बड़े फकुर से आते हैं, इसलिए संभाल भी बहुत करनी। प्रदर्शनी लगाई होगी ना तो बड़े ऐसे भौके के साथ आएंगे विघन डालने के लिए, इसलिए बाबा कहते हैं संभाल भी बहुत करनी है। मनुष्यों की वृत्ति बहुत खराब होती है, यानी उनकी सोच, उनके अंदर का वातावरण जो है ना वो बहुत तामसिक हो गया है, इसलिए उनकी वृत्ति बहुत खराब रहती है। पंचायती राज्य है ना, कैसा पंचायती राज्य है ना। फिर सत्युग में होते हैं 100% रिलीजियस, राइटियस, लॉफुल, सॉल्वेंट, डीटी गवर्नमेंट। तो तुम बच्चों को तो बड़ी मेहनत करनी है, तो तुम बच्चों को तो बड़ी मेहनत करनी है। चित्र भी बहुत बनते रहते हैं, इतना बड़ा चित्र हो जो मनुष्य दूर से ही पढ़ सके। ये बहुत समझने और समझाने की बात है। नहीं, ऐसे सर्विस करनी चाहिए, ऐसे ऐसे चित्र बनाने चाहिए, ऐसी उमंग आनी चाहिए। ऐसे किसी का टेम्परेचर खुद का बड़ा होगा तो खुशी का पारा खुद का भी चढ़ाएगा, दूसरों का भी चढ़ाएगा। तो ये सब बातें तो समझने और समझाने की है, जिससे मनुष्य समझे कि बरोबर हम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने, फिर पावन बनना है। ड्रामा का राज भी समझाना है,
ये चक्र कैसे फिरता है, कितना समय लगता है। हम ही विश्व के मालिक थे, आज तो एकदम कंगाल बन पड़े। रात दिन का फर्क है। हम क्या थे और आज क्या हैं, रात दिन का फर्क है बच्चे। यह भी अपने विकर्मों का फल है जो भोगना पड़ता है। यह भी अपने विकर्मों का फल है जो भोगना पड़ता है। अब बाप कर्मातीत अवस्था बनाने आए हैं। भारत क्या था, अब क्या है। अब इस युद्ध में सारी दुनिया स्वाहा होनी है। यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाप कहते खूब पुरुषार्थ कर, महाराजा महारानी बनकर दिखाओ। खूब पुरुषार्थ कर। ये पुरुषार्थ क्या होता है? पुरुषार्थ क्या है? हम अपने व्यवहार को अच्छा बनाएं, बाप समान बनाएं, बाप समान सोचना, बाप समान देखना, बाप समान बोलना, यही तो पुरुषार्थ है। तभी तो बनेंगे महाराजा महारानी। तो पुरुषार्थ क्या है? जो बाप समान संस्कार है वो धारण करने, बस ये पुरुषार्थ है। तो बाप कहते खूब पुरुषार्थ कर, महाराजा महारानी बनकर दिखाओ। चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझाना है। बुद्धि में यही याद रहे कि हम कितना ऊंच थे, फिर कितना नीचे गिरे हैं। गिरे हुए तो बहुत तुम्हारे पास आएंगे, गिरे हुए तो बहुत तुम्हारे पास आएंगे। गणिकाओं अहिल्याओं को भी उठाना है। उन्हों को जब तुम उठाओ तभी तुम्हारा नाम बाला होगा। अब तक किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। देहली से आवाज निकलना चाहिए, वहां झट नाम होगा, परंतु अर्जुन देरी दिखाई देती है। परंतु अर्जुन देरी दिखाई देती है। अबलाओं गणिकाओं को बाप कितना ऊंचा कर उठाते हैं। तुम ऐसे ऐसे का जब उद्धार करेंगे, तुम ऐसे ऐसे का जब उद्धार करेंगे तब नाम वाला होगा। बाबा कहते हैं ना, अभी तक आत्मा अर्जुन रजो तक आई है, अभी सतो तक आना है। बाबा तो कहते हैं कुछ करके दिखाओ। बाबा तो कहते हैं कुछ करके दिखाओ। तुम बच्चों को तो बहुत सर्विस करनी है, परंतु चलते चलते कोई ना कोई ग्रहचारी बैठ जाती है। कमाई में ग्रहचारी होती है ना, माया बिल्ली बेहोश कर देती है। गुल बकावली का खेल है ना, बच्चे तो खुद समझ सकते हैं कि बाप दादा के दिल पर कौन चढ़ सकते हैं। देखो, अपने आप को खुद से ही देखना चाहिए, क्या है ऐसा मेरा पुरुषार्थ जो मैं बाप दादा के दिल पर चढ़ जाऊं। अपने पुरुषार्थ से ही देखोगे ना कि मैं बाबा के दिल पर चढ़ी हुई हूं या नहीं हूं। इसमें संशय की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं। कई प्रश्न पूछते हैं, ये कैसे हो सकता है? अरे तुम साक्षी होकर देखो। ड्रामा में जो नूंद है सो पार चलना है। ड्रामा के पट्टे से गिर पड़ते हैं। जिनको समझ में आता है वह नहीं गिरते हैं। जिनको समझ में आ जाती है ना वह नहीं गिरते हैं। तुम क्यों गिरते हो? ड्रामा में जो नूंद है वही होता है ना। भारत में हजारों को साक्षात्कार होता है। भारत में हजारों को साक्षात्कार होता है। ये क्या है? इतनी आत्माएं निकल कर आती हैं क्या? बताओ। हजारों को साक्षात्कार होता है, पर क्या इतनी आत्माएं निकल कर आती हैं क्या? यह सब ड्रामा का खेल समझने का है। इसमें संशय की तो कोई बात नहीं हो सकती। कितने संशय में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपना ही खाना खराब करते हैं। कोई भी हालत में संशय बुद्धि नहीं बनना है। कोई भी हालत में संशय बुद्धि नहीं बनना है। यज्ञ तो एक बाप का है, तो किसी भी बात में संशय नहीं उठाना चाहिए। कोई भी हालत हो जाए संशय बुद्धि नहीं बनना है, कैसी भी हालत क्यों ना हो जाए। बाप को पहचानना, फिर बाप में संशय आ सकता है क्या? बच्चे जानते हैं हम पतित पावन बाप के पास जाते हैं पावन बनकर, तो गाया हुआ है पतित पावन को आना है और पतितों को पावन बनाना है। जो बनेंगे वही पवित्र दुनिया में चलेंगे और अमर बनेंगे। बाकी जो पवित्र नहीं बनेंगे वे अमर नहीं होंगे।
तुम अमर दुनिया के मालिक बनते हो। बाप कितना उच्च वर्षा देते हैं, पवित्र ऐसा बनते हैं जो फिर 21 जन्म पवित्र रहते हैं। सन्यासी तो फिर भी विकार से जन्म लेते हैं, अमरपुरी के लायक नहीं बनते हैं, अमरपुरी का लायक बाबा बनाते हैं। ये अमर कथा पार्वतियों को अमरनाथ बाबा शिव ही सुना रहे हैं। बच्चे आए हैं बेहद बाबा के पास, वर्षा तो लेना ही है ना। यहाँ सागर के पास आते ही हो रिफ्रेश होने के लिए, फिर जाकर आप सामान बनाना है। तो बच्चों का भी यही धंधा हुआ। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, ड्रामा को साक्षी हो देखना है, कभी भी अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है, सच्चे दिल से बाप को याद करना है, अपनी स्थिति का टेम्परेचर अपने आप देखना है। आज का वरदान, संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा को। जो सदा भरपूर व संपन्न रहते हैं वे तृप्त होते हैं, चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। ऐसी आत्मा ही रहम दिल बन शुभ भावना और शुभकामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी। रूहानी रॉयल आत्मा का यही श्रेष्ठ कर्म है। आज का स्लोगन, याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ ही नहीं सकती। ओम शांति। ओम शांति।